नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है और इस आदेश के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में NCERT द्वारा उपलब्ध कराई गई गणित किट के उपयोग के संबंध में ये आदेश है कि उसका गणित किट का किस तरह से हमें उपयोग करना है, इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर महानिदेशक महोदय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किस तरह से गणित किट का उपयोग करें, वो सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिशा निर्देश आए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय से ये आए हैं निर्देश। 24 फरवरी 2022 इसकी डेट है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में NCERT के माध्यम से उपलब्ध कराई गई गणित किट के शिक्षण कार्य में प्रयोग के संबंध में महोदय कृपया राज्य परियोजना कार्यालय की पत्रांक संख्या दी गई है, दिनांक 15/2/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, क्योंकि 15/2/2021 को भी ये आदेश आए थे, जिसके द्वारा NCERT नई दिल्ली के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में आपूर्तित गणित किट की सहायता से छात्रों में संख्या, मापन, संख्या संक्रिया, आकृति, पैटर्न और आंकड़ा प्रबंधन से संबंधित अवधारणाएं विकसित करने और गणित किट का शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण में प्रयोग करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अधिकारियों के जनपदीय निरीक्षण में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य में शिक्षकों द्वारा गणित किट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि गणित किट के कक्षा शिक्षण में प्रयोग हेतु पूर्व प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को कक्षा शिक्षण में आवश्यकता अनुसार गणित किट का प्रयोग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। तो ये आदेश आपका दिया गया है कि आपको 15 को जो आदेश जारी हुआ था उसके अनुसार करना है। अब हम 15 का आदेश देख लेते हैं, आखिर 15 को क्या आदेश आया था। देखिए, यह आदेश है आपका 15 फरवरी 2021 का, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में गणित किट की आपूर्ति और उपयोग हेतु दिशा निर्देश। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। महोदय, उपरोक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय की पत्रांक संख्या दी गई, दिनांक 14 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में NCERT के माध्यम से गणित किट प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए एक किट उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। गणित किट में उपलब्ध कराई गई सामग्री उसके प्रयोग का संचित विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, ठोस आकृतियां वेल्क्रो मॉडल के माध्यम से छात्रों में त्रिआयामी आकृतियों की समझ विकसित करना। दूसरा है, टाइल्स के माध्यम से छात्रों में द्विआयामी आकृतियों, टाइलीकरण और पैटर्न की समझ विकसित करना। नंबर 3, स्टाम्प पैड व स्टाम्पिंग कंटेनर द्वारा छात्रों में त्रिआयामी से द्विआयामी आकृति में परिवर्तन, आयतन, धारिता का अनुमान और पैटर्न बनाने की समझ विकसित करना। नंबर 4, प्ले मनी रुपये और सिक्के के माध्यम से छात्रों में स्थानीय मान एवं जोड़ व घटाने की युक्तियों का विकास करना। नंबर 5, डोमिनो नंबर कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में संख्याओं और उनके जोड़ की समझ विकसित करना। नंबर 6, नंबर कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में संख्या, जोड़ और घटाव तो संख्या पैटर्न की समझ विकसित करना। डाइस के माध्यम से छात्रों में जोड़ और घटाने की समझ विकसित करना। ब्लॉक्स के माध्यम से छात्रों में संख्या और स्थानीय मान की समझ विकसित करना। स्थानीय मान कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में स्थानीय मान की समझ विकसित करना और छात्रों में घड़ी देखकर समय की समझ विकसित करना। नंबर 11, स्ट्रिंग या रस्सी के माध्यम से छात्रों में मापन अवधारणा की समझ विकसित करना। किट की सहायता से विकसित की जाने वाली अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? जैसे संख्या संबंधी अवधारणा है, इसे आप संख्या नाम, गिनना, संख्या पहचान, अधिक कम, समूहीकरण, स्थानीय मान और शून्य की अवधारणा का विकास, ब्लॉक्स, संख्या कार्ड, डोमिनो संख्या कार्ड, स्थानीय मान कार्ड, खेल मुद्रा और पासे के उपयोग से हो सकेगा। इनको आप देखेंगे तो आपको सभी मिल जाएंगी ये। नंबर 2, संख्या संक्रियाएं संबंधी अवधारणा, चिन्हों, प्लस और माइनस से परिचय, गिनकर जोड़ना, एक समूह से आगे गिनकर जोड़ना, बिना हासिल का जोड़, हासिल सहित जोड़, बिना हासिल का घटाना तथा हासिल लेकर घटाना संबंधी अवधारणाओं का विकास, खेल मुद्रा, स्थानीय मान कार्ड, ब्लॉक्स, टाइल, संख्या कार्ड, डोमिनो संख्या कार्ड और पासे के उपयोग से हो सकेगा। नंबर 3, मापन संबंधी अवधारणा, आकार अनुरूप क्रमागत करना, मापन की अमानक इकाई का उपयोग करना,
मानक इकाई का उपयोग करना, पैमाना का निर्माण संबंधी अवधारणा का विकास डोरी, स्टैंपिंग पात्र, घड़ी, टाइल्स और ब्लॉक्स के उपयोग से हो सकेगा। नंबर 4, आकृतियों की अवधारणा, त्रिआयामी वस्तुओं को छांटना, परिवेश में त्रिआयामी आकृतियों की खोजबीन करना, त्रिआयामी और द्विआयामी के मध्य संबंध की अवधारणा का विकास ठोस वस्तुओं, टाइल्स, स्टैंपिंग पात्र, ब्लॉक्स के उपयोग से हो सकेगा। नंबर 5, पैटर्न की अवधारणा, रंगों पैटर्न, आकृतियों का पैटर्न, संख्याओं के पैटर्न की अवधारणा का विकास टाइल्स, ब्लॉक्स और डोमिनो संख्या कार्ड के उपयोग से हो सकेगा। नंबर 6, आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का निरूपण और आंकड़ों की व्याख्या संबंधी अवधारणा का विकास टाइल्स, स्टैंपिंग पात्र, खेल मुद्रा और ठोस आकृतियों के उपयोग से हो सकेगा। अब देखिए, मैथ किट संबंधी सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। गणित किट के अंतर्गत इसके उपयोग के संबंध में किट में एक अध्यापक संदर्शिका भी है, जिसमें इस किट के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक इस संदर्शिका का अध्ययन करके किट में दी जा रही विभिन्न वस्तुओं और टीएलएम के प्रयोग के संबंध में पूर्व जानकारी प्राप्त कर लें। उपलब्ध कराई जा रही गणित किट मुख्यतः कक्षा 1 और 2 के बच्चों के उपयोगार्थ है। शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य कक्षाओं के बच्चों के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखना होगा किसी भी दशा में कक्षा 1 और 2 के बच्चे इससे प्रयोग से वंचित न रहें। नेक्स्ट है गणित किट गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इसके लिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि ईएलपीएस अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक के सिद्धांत का पालन करें, जिससे बच्चों में इन अवधारणाओं को समझने में आसानी हो। इसके लिए गणित किट सामग्री के साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के समय बच्चों को किट सामग्री के साथ गतिविधि करने दें, जिससे कि वे उसका वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकें और अपेक्षित दक्षताओं को हासिल कर सकें। गणित किट विद्यालयों के कक्षा कक्ष में उपलब्ध होने चाहिए ताकि बच्चे और शिक्षक इनका उपयोग आसानी से कर सकें। शिक्षक अपनी उपस्थिति में ही गणित किट सामग्री के बच्चों को गतिविधि करने का अवसर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि गणित किट प्रदर्शन के लिए नहीं है, वरन छात्र छात्राओं के उपयोग करने के लिए है, ताकि बच्चों में अपेक्षित गणितीय कौशलों का विकास संभव हो सके। संदर्शिका में कई गतिविधियां दी गई हैं। शिक्षक इन गतिविधियों का पूर्व में ही अच्छी तरह से अध्ययन कर ले, तत्पश्चात कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों को किट के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान करें। गतिविधि के समय बच्चों को छोटे समूह में बांटकर कार्य कराए जाएं। इसके लिए बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं तथा उन्हें मिलकर विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए संदर्शिका में दी गई गतिविधि को करने के लिए प्रोत्साहित करें। आवश्यकता अनुसार बच्चों से जोड़ी में भी कार्य कराया जाए। ध्यान रखें कि बच्चों की समझ को बेहतर बनाने और गणित किट के बेहतर प्रयोग हेतु प्रारंभिक कुछ दिनों तक शिक्षक स्वयं किट का प्रयोग करते हुए गतिविधि बताएं। इससे बच्चों को समझने में आसानी होती है तथा वे सहजता के साथ गणित किट के साथ गतिविधि कर सकेंगे। गतिविधि कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी गतिविधि में प्रतिभाग कर रहा हो तथा गतिविधि से संबंधित अवधारणा समझ रहा हो। गतिविधि कराते समय छात्र और समूह को वितरित की गई सामग्री का विवरण नोट किया जाए और गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत वितरित सामग्री को सुरक्षित रखा जाए। गणित किट सामग्री के प्रयोग के लिए क्षतिग्रस्त अथवा टूटे जाने पर किसी प्रकार का अर्थदंड या दंड बच्चों पर कदापि न लगाया जाए। इसके साथ साथ इसका विलेखीकरण भी करना होगा। गणित किट एनसीईआरटी के अधिकृत आपूर्तिकर्ता के माध्यम से जनपद मुख्यालय में पहुंचाई जा रही है। जनपद मुख्यालय से बीआरसी तक गणित किट ढुलाई हेतु परिवहन व्यय का भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर अधिकतम 2000 रुपये प्रति बीआरसी डीपीओ कंटीजेंसी मद से किया जाए। प्राप्त गणित किट का विद्यालय, विकासखंड और जनपदवार स्तर पर अभिलेखीकरण किया जाए। आपूर्तित गणित किट के अधोमानक किट की सामग्री निर्धारित संख्या से कम होने, क्षतिग्रस्त होने अथवा टूट फूट होने की दशा में 1 सप्ताह के अंदर राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि एनसीईआरटी के माध्यम से अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को मैथ किट्स के कक्षा शिक्षण में प्रयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करते हुए विद्यालयवार मैथ किट्स का विवरण सुनिश्चित किया जाए। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में गणित किट्स की उपलब्धता तथा शिक्षकों व बच्चों द्वारा इनका गुणवत्तापूर्ण ढंग से उपयोग सुनिश्चित किए जाने के संबंध में अपने स्तर से खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों को दिशा निर्देश प्रेषित किए जाएं। इसके साथ ही आपूर्ति वितरण की सूचना संलग्न प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराई जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ बजट का भी दिया है, कितनी किट किस तरह से होनी है, उसके बाद ये सूचना दी जाएगी। इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है।
तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।